For to call for examine and revise proceeding of revenue officers and revenue courts. The Board of Revenue may at any times call for the records of any case pending before him. This is the first category, first lines from it appears कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कितनी पावर्स हैं वो इसमें बताई गई हैं कि एट एनी टाइम देयर इज नो एनी टाइम हैज बीन मेंशन्ड इन ऑर्डर टू कॉलिंग अप for examine and revise proceedings of revenue officers whom are under subordinate of the Board of Revenue. The Board of Revenue may at any times call for the record of any case pending before him. अगर उसके पास कोई केस ऐसा पेंडिंग है किसी वक्त भी वो उसको itself कॉल कर सकता है और dispose of by any revenue officer या वो any को केस any one case which has been disposed by any revenue officers before filing application for the purpose of examining of that files disposed of by any revenue officers or revenue courts subordinate to him. अब किसी subordinate court या revenue officer ने किसी केस की समायत करने के बाद उसको समायत किया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसके ऊपर फैसला सुना दिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये इख्तियार है कि एट एनी टाइम उस केस को पुटअप किया जा सकता है, उसको एग्जामिन किया जा सकता है। An executive district officer revenue or collector may call for the record of any case pending before or disposed of by any revenue officers or revenue courts under his control. इसी तरह executive district revenue officer या district collector वो भी इसी तरह ऐसे किसी केस की समायत कर सकते हैं, ऐसे किसी केस को एग्जामिन कर सकते हैं जो उन्होंने खुद उनका डिसीजन किया हो या उससे नीचे उनके सबॉर्डिनेट को या ऐसे ऑफिसर ने उन्होंने किसी केस की समायत की हो। तो ऐसे मैटर्स को एग्जामिन करवाने के हवाले से कोई एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है किसी अग्रीड पर्सन की जानब से या आज खुद भी वो उसका उस फाइल को एग्जामिन कर सकते हैं। If any case in which an executive district officer, revenue or collector has called for a record, he is of opinion that the proceeding taken or the order or decree made should be modified or reversed, he shall submit the record with his opinion on the case for the order of the Board of Revenue. Meaning thereby, if any case in which an executive district officer, this is the first category, revenue officer or collector has called for a record, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कॉल किया गया है फॉर ए रिकॉर्ड, ही इज ऑफ ओपिनियन जिसमें वो फैसला दे चुके हैं दैट द प्रोसीडिंग टेकन और द ऑर्डर और डिक्री मेड शुड बी मॉडिफाइड। उसको एग्जामिन करने के बाद डायरेक्शन टू बी इशूड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू बोथ द पर्सन, चाहे वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, कि आपने वो एक ऑर्डर पास किया है या डिग्री पास की है उसको मॉडिफाई करें या उसको रिवर्स करें। ही शैल सबमिट द रिकॉर्ड विद हिज ओपिनियन ऑन द केस फॉर द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज पर द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये दोनों ही पाबंद हैं जिस तरह की डायरेक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से इशू हो उसके ऊपर एक्ट ऑन करें। अगर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड मुलाजा करने के बाद जो ऐसी फाइल का जिसका इन्होंने फैसला कर दिया दोनों अथॉरिटीज़ ने, अगर वो समझती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझता है कि इस केस को रिवर्स किया जाए या इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, तो दोनों ही अथॉरिटीज़ पाबंद हैं कि एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो उस पर एक्ट ऑन करें, उसकी कंप्लाइंस करें जो ऑर्डर वहाँ से इशू हो। Procedure of revenue officers. The provincial government may make rules consistent with this act for regulating the procedure of revenue officers
कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो रूल्स बनाती है कि सो एंड सो रूल्स हैं, वो तरीक़ेकार है जो रेवेन्यू ऑफिसर इसको रेगुलेट करेगा अंडर दिस एक्ट इन केसेस इन विच अ प्रोसीजर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत कुछ ऐसे केसेस हैं जो इस एक्ट के तहत जिनके पास कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके स्पेशली रूल्स वो इशू करेगी और उन रूल्स को अपनाते हुए मैटर को रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना वो सॉल्व करेगा। द रूल्स मे प्रोवाइड अमंग अदर मैटर्स, कौन से ऐसे मैटर हैं जिनमें जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं, जो प्रोवाइड किए गए हैं फॉर द मोड ऑफ इन्फोर्सिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर करता है रेवेन्यू ऑफिसर उसकी पाबंदी कैसे करवाई जा सकती है, कौन सा ऑर्डर है, एडजस्टमेंट का, मजारे का, फ्रॉम एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन के वो पोजेशन किस तरह मालिक को मिलना चाहिए, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, एंड रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर दोज मैटर्स, और कुछ ऐसे रूल्स हैं ऐसे मैटर के वजह से मे कंफर ऑन आर रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो रेवेन्यू ऑफिसर को दिए जाते हैं, ऑल और एनी ऑफ द पास इन रिगार्डिंग टू कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के हवाले से भी हैं कि अगर कोई किसी रेवेन्यू ऑफिसर की कंटेम्प्ट करता है, कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है, कौन से ऐसे रूल्स जो है वो लाई करते हैं उनको अपनाया जा सकता है रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेसिस्टेंस है या रेसिस्टेंस के हवाले से है, एंड द लाइक विच अ सिविल कोर्ट में एक्सरसाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, और तमाम रूल्स जो एक सिविल कोर्ट एक डिग्री की कंप्लायंस उसकी तमील के हवाले से अपनाती है, वो भी इनको दिए जाते हैं। वेयर बाई इट हैज adjudged a judgment from or delivery of possession of such property। पर्सन आगे क्या तरीक़ेकार है जब ये जजमेंट के हवाले से हो, डिलीवरी के हवाले से हो, कोई ऐसा मैटर जो रेवेन्यू ऑफिसर के पास आ जाता है, तो क्या रेवेन्यू ऑफिसर आगे इख्तियार अपना बनाता है। Persons by whom appearance may be made before revenue officers as such and not as revenue courts। Appearance before a revenue officers as such and applications to and acts to be done before him under this act may be made or done। कि appearance अगर कोई application दी जाती है तो वो जिनके खिलाफ दी जाती है उनकी appearance किस हवाले से हो, किस तरीके से हो। अगर कोई अपीयरेंस होती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है, उसके मतलब क्या रूल्स हैं। बाय द पार्टी देमसेल्व्स, के पार्टीज अज खुद पेश हो सकती हैं, अज खुद पेश रेवेन्यू ऑफिसर जिसने नोटिस इशू किया हो। अगर पार्टीज अज खुद पेश नहीं हो सकती तो बाय देयर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स। लीगल प्रैक्टिशनर्स में एडवोकेट्स आ जाते हैं कि उनको इख्तियार दिया जाता है तुमने फलां केस में पेश होना है, या बाय देयर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, या जिन ऐसे एजेंट हैं जिनको उन्होंने इख्तियार दिया होता है कि तुमने पेश होना है। प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सक्यूज द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी केस in which personal attendance is specially required by an order of the officers। ये भी बात क्लियर कट हो गई है कि किसी ऐसे केस में एट एनी स्टेज अगर रेवेन्यू ऑफिसर ये समझता है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स और बाई एजेंट्स उनका हाजिर होना इतना अहम नहीं है, जबकि जिसके खिलाफ ये सूट फाइल किया गया है उसका पर्सनल अटेंडेंस उसकी होना ज़रूरी है, तो ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकता वो आदमी कि मैं पेश नहीं हो सकता, उसको पेश होना ज़रूरी है। तो फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 recognized agent shall be such person as the provincial government may by notification declare in this behalf। इनके मतलब भी जो रूल्स रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट इशू की है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कि वो एजेंट्स जो रिकॉग्नाइज है को पेश करने होने के हकदार हैं। द की ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट।
in any proceeding before a revenue officer under this act, unless that officer considers for reason to be recorded by him in writing that the fee should be allowed. रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी लीगल प्रैक्टिशन की फीस जो है ना पॉइंट नहीं कर सकता जब तक रेवेन्यू ऑफिसर कंसीडर नहीं कर पाता कोई ऐसी रीज़न जिसकी वजह से उसको इन शेप ऑफ रिटर्न मेंशन करनी पड़ी हो इसकी फीस लीगल प्रैक्टिशनर की. Revenue officers may give and apportion the cost of any such proceeding under this act in any manner he thinks fit. जैसे वो मुनासिब समझता है इस तरह के प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉस्ट भी डाल सकता है. But if he orders that the cost of any such proceeding shall not follow the event, he shall record his reason for the orders. जब कोई ऑर्डर पास करता है रेवेन्यू ऑफिसर पास के हवाले से तो वो फैक्ट्स उस ऑर्डर में मेंशन करेगा, वो रीजन भी उस ऑर्डर में मेंशन करेगा ड्यू टू विच रीजंस कास्ट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर एंड सो एंड सो पर्संस व्हाट इज वेरी नेसेसरी फॉर दैट रेवेन्यू ऑफिसर के रीजंस upon which costs have been announced must be mentioned in that orders by the revenue officers. Powers of revenue officers are revenue courts to summon persons. A revenue officers or revenue courts may summon any person whose attendance he or it considers necessary for the purpose of any application, suit or other business before him or it as a revenue officer or revenue court. A revenue officer or revenue courts may summon any person. ये ज़रूरी बात है कि रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट्स के पास इख्तियार है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन किसी के खिलाफ दी जाती है तो फर्स्टली ये बात है कि अगर एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाती है काबिल समाअत है तो फर्स्टली एंटरटेन करने के बाद नोटिस दूसरी पार्टी की इशू होगा कि वो आके इसका जवाब दे और इसको सुने. A person so summoned shall be bound to appear at the time and place mentioned in the summon in person, or if these summon so allowed by his recognized agent or legal practitioners. अगर वो सम्मन जो इशू किया जाता है उसको सर्व किया जाता है तो ये पाबंद करता है ला जिसको नोटिस इशू हो आज को पेश हो, लीगल प्रैक्टिशनर उसका पेश हो या एजेंट उसका पेश हो. The person attending in obedience to the summons shall be bound to state the truth upon any matter respecting which he is examined, or make statement and to produce such document and other thing relating to any such matter as the revenue officer revenue court may requires. जो मामला पेंडिंग है रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू कोर्ट के रेवेन्यू कोर्ट के पास और जिस चीज़ की बाबत नोटिस इशू हुआ है, चाहे वो स्टेटमेंट के हवाले से है कि आपके बयान दे, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से है कि आपके पास फलां डॉक्यूमेंट है उसको ला के पेश करो अदालत में, तो जो पेश होता है उसके लिए ज़रूरी है तो ऑन द बेस ऑफ ट्रुथ, अगर वो उस मैटर के हवाले से बयान देना चाहता है तो ऑन द बेस ऑफ ट्रुथ वो स्टेटमेंट दे, ना कि वो रॉन्ग स्टेटमेंट दे जिसकी बेस पे जो डिसीजन ऑन द बेस ऑफ ट्रुथ ना हो पाएगा. अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी वही क्लियर कट डॉक्यूमेंट उसमें अदालत में पेश करे. इट मीन्स कि वो जो ऑर्डर रेवेन्यू कोर्ट से या किसी कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी की जानब से इशू होता है किसी आदमी के खिलाफ के फला चीज़ आपने पेश करना है तो उसकी कंप्लाइंस करना उस आदमी के लिए ज़रूरी है जिसको तलब किया जाता है, जिसको नोटिस इशू किया जाता है. मूड ऑफ सर्विस ऑफ द समन, ये वही तरीक़ेकार है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सिलसिले में है कि फसली इंसान को नोटिस दिया जाता है, वो नहीं आता, फिर उसका अखबार तैयार किया जाता है, नोटिस चिप्सा भी किया जाता है, बीटिंग बाई ड्रम भी उसको कॉल किया जाता है, मुश्तरी बनादी भी उसकी की जाती है, नोटिस जो है ना वो कॉमन प्लेस पे भी लगा दिया जाता है, स्टार भी कॉमन प्लेस पे लगा दिया जाता है कि फलां आदमी जो है ना उसको कॉल किया गया फलां अदालत में, मगर वो जब नहीं आता तो एक्सपर्ट प्रोसीजर जो है ना उसके खिलाफ नशीयत जो है ना रेवेन्यू ऑफिसर करता है और उसका जो राइट पेश होने का उसको जो है ख़त्म करते होंगे अपनी उस एप्लीकेशन जो उसके पास पेंडिंग पड़ी हुई है उस पर डिसीजन अनाउंस करता है.
Mode of service of notice, order of proclamation or copy thereof. A notice, order or proclamation, a copy of any such document issued by a revenue officer or revenue court for service, or any person shall be served in the manner provided in the last foregoing section for the service of summon. ये सेक्शन 91 है और उसने ये कहा है कि 90 सेक्शन जो है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन जिस जो तरीकेकार उसमें अपनाया गया है उसके तहत इसकी जो है ना वो कंप्लाइंस करवाई जाएगी नोटिस की, आर्डर की और प्रोक्लामेशन की। एडिशनल मोड ऑफ पब्लिशिंग प्रोक्लामेशंस। एडिशनल मोड क्या है? एक तो बाशकार हो जाता है, उसके अलावा एडिशनल क्या है? उससे एक मजीद आगे एक्स्ट्रा जो है ना वो प्रोक्लामेशन का क्या तरीकेकार है। When a proclamation relating to any land is issued by the revenue officer or revenue court, it shall, in addition to any other mode of publication for the time being in force, be made by beat of drum or other customary method, and by the pasting of copy thereof on a conspicuous place in or near the land to which it relates। 3-4 चीजें इसमें बयान की गई हैं कि जब प्रोक्लामेशन भी हो जाए उसके अलावा जो एडिशनल उसका है मूड वो क्या है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बीटिंग बाय ड्रम कि डोल बजा के उस एरिया में जहाँ पे वो ज़मीन है जिसकी बाबत जो केस पेंडिंग पड़ा रेवेन्यू ऑफिसर के पास, बीटिंग बाय ड्रम डोल बजाकर इतला दीजिए पब्लिक को भी और उस आदमी को भी। अदर कस्टमरी मैटर या उस एरिया में कोई ऐसा कस्टमरी तरीक़ेकार हो किसी को इतला करने के हवाले से, किसी को नोटिस देने के हवाले से, तो वो बनाया जाएगा। एंड बाय द पेस्टिंग ऑफ अ कॉपी देयरऑफ ऑन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस, एक बड़े अहम मशहूर जगह है जिसपे उसकी जो है वो कॉपी जिस पे लोगों का आना जाना जिस एरियाज में जिस प्लेस पे ज़्यादा हो, कोई चौक हो, मस्जिद के साथ नुमाया कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे उसकी कॉपी लगाई जाएगी उस नोटिस की, या फिर उस अराजी के करीब लगाई जाएगी जिस अराजी के बाकी को पेंडिंग पड़ा हुआ मैटर जो है केस फाइल बिफोर द कंप्यूटर पार्टी। पेमेंट ऑफ मनी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर एरियाज ऑफ रेंट, a court passing a decree for an areas of rent may on the oral application of the decree holder order execution thereof against the movable property of the tenants and against any uncut or ungathered crops on the tenancy in respect of which the area is degree। अब एग्जीक्यूशन की बात जो है ना वो इख्तियार जो रेवेन्यू ऑफिसर के पास है, ऐसी कोर्ट जिसने डिग्री पास की हो किसी एरियाज के बकाया रेंट के हवाले से, जो रेंट अभी बकाया हो, कोई एप्लीकेशन दी जाती है पिटिशनर की जानब से, डिग्री होल्डर की जानब से, तो उसके ऊपर एक आर्डर जो है ना वो पास हो जाएगा उसकी कंप्लायंस के हवाले से कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है एग्जीक्यूशन के हवाले से कि यहाँ तक कि अटैचमेंट भी की जा सकती है। तो फर्स्टली ये क्या होगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन दे रहा है अगेंस्ट द मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट जो ऑर्डर पास करेगी एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है, तो एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है ना फर्स्टली ये ऑर्डर करेगी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी उसको टैक्स करेगी, या फिर ऐसी अनकट और अनगैthered क्रॉप्स जो उसके टेनेंसी पीरियड के अंदर उसकी टेनेंसी के पास जो है ये दोनों चीज़ें हैं, अनकट क्रॉप्स है या अनगैthered क्रॉप्स है, उसको पूरा करेगी ताकि उस डिग्री में जो एरियाज हैं रेंट के वो उसको वसूल पा सके। A tenant shall not during the continuance of his occupancy be liable to payment on the application of his landlord in execution of a decree for an areas of rent। जब रेंट के बकाया जात के हवाले से किसी कोर्ट में डिग्री हो जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन जब लैंडलॉर्ड करवाता है तो किसी भी सेक्शन 97 कहता है कि टेनेंट शैल नॉट ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ हिज ऑक्यूपेंसी, कि जब तक उसकी ऑक्यूपेंसी राइट अभी बकाया है
उस वक्त तक उस टेनेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किसी रेंट के एरियाज की वसूली की बाबत अगर कोई एग्जीक्यूशन की पिटीशन भी फाइल की गई है, किसी डिग्री की कंप्लाइंस के हवाले से किसी भी टेनेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसकी ऑक्यूपेंसी राइट्स, ऑक्यूपेंसी टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी राइट्स जो है ना अभी तक मुकम्मल है, कंटिन्यू है। उसकी टेनेंसी का पीरियड जो अभी तक उस वक्त तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Part 2 refer party. Part 2 refer party to civil court. During the pendency of any matter before the revenue officer, it appears from the parties a matter which is pending before the between the parties is a nature of civil matters. It is the duty of the civil authority, it is the duty of the revenue authority to refer the matter to the civil court. Direction to be issued by the revenue officer to the parties in order to appear before the civil court. जब तक वो मैटर जो प्रोसीजर के दरमियान ही पैदा हो जाता है, राइट का मैटर पैदा हो जाता है, जब तक उसका डिसीजन कॉम्पिटेंट कोर्ट से, सिविल कोर्ट से वो नहीं करवा लाती, उस वक्त तक रेवेन्यू अथॉरिटी वो मामला जो उसके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है उस पर किसी किस्म को कोई ऐसा डिसीजन नहीं देगा। If any proceeding pending before a revenue court exercising original, appellate or revisional jurisdiction, it appears to the court that any question in issue is more proper for decision by a civil court. वैसा इशू बन जाता है जो सिविल कोर्ट उसको डिसीजन कर सकती है। तो रेवेन्यू ऑफिसर को क्या करना चाहिए? द रेवेन्यू कोर्ट मे विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कोर्ट इफ एनी to the control of which it is immediately subject required by order in writing any party to the proceeding to institute within such time as it may fix in this behalf a suit in the civil court for the purpose of obtaining a decision on that issue on the question, and if he fails to comply with the requisition may decide the question as it thinks fit। कि ये इशू दरमियान पैदा हो गया है, पार्टी से टाइम लिया जाएगा कितने टाइम के अंदर अंदर आपने इस इशू को सिविल कोर्ट से जो है ना सॉल्व करवाना है। अगर उस टाइम के अंदर वो सिविल कोर्ट से फैसला नहीं करवाते तो फिर रेवेन्यू अथॉरिटी और कोर्ट के पास इख्तियार है वो क्वेश्चन का जो ना वो इशू का जो पैदा हो जाता है उसका अस खुद वो फैसला रेवेन्यू अथॉरिटी कर सकती है। इफ द पार्टी इंस्टीट्यूट्स द सूट in compliance with the requisitions, the revenue court shall dispose of the if the party institutes the suit in compliance with the requisition, the revenue court shall dispose of the proceeding pending before it in accordance with the final decision of the civil court of first instance or appeal as the case may be। जिस तरह का भी मैटर हो, जो भी मैटर उसके पास पड़ा हो, जो भी मैटर उसके पास पेंडिंग हो, सिविल कोर्ट और सिविल रेवेन्यू ऑफिसर के पास, चाहे वो अपील की शक्ल में हो चाहे वो केस की शक्ल में हो, अगर पार्टी वो सूट फाइल कर देती है कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास अपने राइट को डिसीजन करवाने के लिए, तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक वो अपील वो केस रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो पड़ा होता है उसको पेंडिंग रहता है वो, उस पर किसी किस्म का कोई ऐसा फर्दर ऑर्डर को फर्दर डिसीजन रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर इशू नहीं करता।